नमस्कार, मैं हेमंत पाराशर आपके अपने YouTube चैनल एग्री टॉपिक पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने और हमने पिछले वीडियो में ये सीखने का प्रयास किया था पादप पोषक तत्व, तो आइए सीखने की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है पौध प्रसारण। पौध का मतलब होता है पौधे, प्रसारण का मतलब प्रसार करना। जब हम एक पौधे से 100 पौधे, 1000 पौधे बनाते हैं तो हमारी वह प्रक्रिया पौध प्रसारण के अंतर्गत आती है। पौध प्रसारण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बीज प्रसारण, दूसरा होता है वानस्पतिक या कृत्रिम प्रसारण। बीज प्रसारण को हम लैंगिक प्रसारण भी कहते हैं, क्योंकि बीज को पौधे का लिंग कहा जाता है। वानस्पतिक प्रसारण को हम अलैंगिक प्रसारण भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रसारण में पौधे का लिंग नहीं होता या बीज नहीं होता। यह प्रसारण, जैसा कि आप बीज प्रसारण के बारे में जानते हो कि इसे कोई भी साधारण किसान भी कर सकता है। इसके लिए तकनीकी ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं होती है। प्राकृतिक प्रसारण, कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वृक्षों से बीज जमीन पर गिर जाते हैं और ये बीज कई दिनों तक पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। जब इन बीजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां आती हैं उस समय ये बीज अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। इनसे नए पौधे का जन्म हो जाता है। कई बार किसान भी बीजों को बोता है। बीज प्रसारण कोई भी किसान कर सकता है, आसान है। इसके बाद आता है हमारा वानस्पतिक प्रसारण। वानस्पतिक प्रसारण की 3 विधियां होती हैं। पहला होता है रूटेज। रूट का मतलब हो जाता है जड़, एज का मतलब होता है अवस्था। किसी भी शाखा को या पौधे के किसी भी भाग को जब हम जड़ वाली अवस्था में लेकर आते हैं या उसमें हम जड़ें उत्पन्न करते हैं तो वह रूटेज कहलाती है। रूटेज 2 प्रकार की होती है। पहला होता है कलम लगाना, हम कलम में जड़ें उत्पन्न करते हैं। दूसरा होता है दाव लगाना, जब हम दाव लगाते हैं उसमें भी हम जड़ें उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कलम में हम जड़ें उत्पन्न कितने प्रकार से कर सकते हैं। कलम 3 प्रकार की होती है, तना कलम, पत्ती कलम, जड़ कलम। यदि हम पत्तियों में जड़ें उत्पन्न कर रहे हैं तो पत्ती कलम, जड़ में जड़ उत्पन्न कर रहे हैं जड़ कलम, तने में जड़ उत्पन्न कर रहे हैं तो तना कलम। अगला होता है दाव लगाना। दाव 2 प्रकार से लगाई जाती है। इसे आप और हम लेयरिंग भी कहते हैं। पहली दाव होती है आपकी हवाई दाव, या इसे हम गूटी अंटा भी कहते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, गूटी अंटा में किसी पौधे की एक शाखा को चुन लेते हैं जिस पर हमें दूसरी शाखा को लगाना हो। उन दोनों शाखाओं को आपस में जॉइंट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऊपर से मिट्टी, गोबर बांध देते हैं। उसके बाद टाट से उसको बांध दिया जाता है। इसके ऊपर एक मटका लटका दिया जाता है ताकि बूंद बूंद करके उसमें पानी आ सके। उसके बाद अगला होता है ग्राउंड लेयरिंग। इसमें हम चुनी हुई शाखा को धरती की ओर झुकाते हैं और झुकाकर उसमें हम जड़ें उत्पन्न करते हैं। यह विधि ग्राउंड लेयरिंग के अंतर्गत आती है। इसे हम ग्राउंड लेयरिंग भी कहते हैं। पैवंद ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है बेस पैवंद। इसमें मूल ग्रंथ और शाखा दोनों एक ही मोटाई की होती है। कटान जमीन से 22 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लगाया जाता है।
ताकि पौधे मजबूत रहें। शाखा पर कट लगाते हैं, मूल ग्रंथ पर भी एक कटान दे देते हैं और दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद इन्हें रोपण पट्टिका से बांध दिया जाता है। ये बैच पैवन कहलाता है। अगला होता है मुकट पैवन। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें हम मूल ग्रंथ पर मुकट की आकृति का, जैसा मुकुट होता है उसकी आकृति का एक कटान बनाते हैं। शाखा पर भी उसी आकार का कटान बनाया जाता है और शाखा को मूल ग्रंथ के ऊपर फंसा दिया जाता है। उसको फंसाने के बाद रोपण पट्टिका से हम बांध देते हैं। इसे मुकट पैवन कहते हैं। अगला होता है दोहरा पैवन। यह विधि हालांकि हमारे देश में नहीं अपनाई जाती है। इस विधि का उपयोग पश्चिमी देशों में अधिक किया जाता है, खासतौर से नाशपाती में इसका उपयोग होता है। दोहरा पैवन, इसमें हम मूल ग्रंथ के ऊपर पहले एक शाखा को कनेक्ट करते हैं। ये शाखा जब थोड़ा वृद्धि कर ले, बढ़ जाए, परिपक्व हो जाए, उसके बाद इस शाखा के ऊपर हम अगली शाखा को कनेक्ट कर देते हैं या ज्वाइंट कर देते हैं। ये शाखा दूसरी शाखा के लिए मूल ग्रंथ का कार्य करती है। इसे हम दोहरा पैवन कहते हैं। विभाजन। विभाजन कई पौधों में ये गुण पाया जाता है कि वो अपने वानस्पतिक भागों में जड़ें उत्पन्न करके स्वयं ही नए पौधों को जन्म दे देते हैं। हमें केवल पौधे के उन भागों को अलग करके नई जगह पे प्रतिरोपित करना होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे घनकंद हुआ आपका। जब तने के अक्ष में भोजन इकट्ठा होने लगे तो उसे हम घनकंद कहते हैं, जैसे जिमीकंद, ग्लैडियोलस, प्रकंद। इसमें कलिकाएं होती हैं, इनसे नए पौधे का जन्म होता है। इसमें जो भोजन होता है वो तने के रूप में इकट्ठा होता रहता है। आकंद, तने का ये एक परिवर्तित रूप होता है, एक प्रकार का तना ही होता है जिसमें कलियां होती हैं या आंखें पाई जाती हैं। जैसे कि आलू में देखा होगा आपने, आलू में आंखें पाई जाती हैं। डहेलिया में इसी प्रकार से प्रसारण किया जाता है। अगला होता है उपरभूस्थारी। इन्हें हम रनर भी कहते हैं। जैसा कि आप और हम जानते हैं, रनर का मतलब होता है दौड़ना या फैलना। ये पौधे जमीन पर फैलकर बढ़ते हैं, लेटकर बढ़ते हैं और इनमें पर्व संधियां पाई जाती हैं। इन पर्व संधियों में से ही नए पौधों का जन्म होता है। जैसा कि आपने दूब में देखा होगा, दूब में पर्व संधियों से ही नए पौधे का जन्म होता है। जब हम दूब की बुवाई करते हैं या दूब लगाते हैं तो हम गठानों को चुनते हैं, क्योंकि उन गठानों में से ही नए पौधे का जन्म होता है। अगला होता है भूस्थारी। तने के आधार से जो शाखाएं निकलती हैं वो जमीन में घुसने लगती हैं और जमीन में घुसने के बाद वो अपनी जड़ें उत्पन्न करने लगती हैं। जैसे कि प्याज में, लहसुन में इस प्रकार का प्रसारण देखा जाता है। तो आज आपने और हमने ये सीखने का प्रयास किया है। बहुत प्रसारण। अगले वीडियो में आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हरित क्रांति। तब तक के लिए नमस्कार।